नमस्ते F1 फैंस। आज की वीडियो है उस इंसान के बारे में जिसने F1 में 7 बार वर्ल्ड ड्राइवर चैंपियनशिप जीती है, 105 विन्स है, 104 पोल पोजीशंस है, 203 पोडियम फिनिशेस है। जी हाँ, आप लोगों ने सही पहचाना। आज की वीडियो है मैक्वीन के बारे। सॉरी, ये बहुत गंदा मजाक था। टाइटल और थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल गया होगा कि आज की वीडियो डेडिकेटेड है सर लुइस कार्ल डेविडसन हैमिल्टन के बारे में, ए लुइस हैमिल्टन के बारे में। तो द गोट के बारे में और जानने के लिए इधर दीजिए ध्यान, क्योंकि ये है फॉर्मूला ज्ञान। सर लुइस हैमिल्टन का जन्म हुआ था 7 जनवरी 1985 स्टीवनेज, इंग्लैंड में। उनके फादर का नाम है एंथनी हैमिल्टन और उनकी मदर का नाम है कार्मेन लार्बा लेस्टियर। मोस्टली F1 ड्राइवर्स की तरह लुइस हैमिल्टन कोई रिच फैमिली में पैदा नहीं हुए थे, तो उनके रेसिंग करियर को सपोर्ट करने के लिए उनके फादर को मल्टीपल जॉब्स करनी पड़ी थी। उन्होंने तो अपनी ऑटोबायोग्राफी में भी एक लाइन लिखी है, माई डैड एंड माई फैमिली हैव मेड मोर सेक्रीफाइसेस देन यू वुड बिलीव। तो ये लाइन पढ़कर आप लोग समझ गए होंगे कि उनकी फैमिली ने उन्हें कितना सपोर्ट किया है। उन्होंने F1 में आने से पहले बहुत सारी जूनियर रेसिंग सीरीज़ में पार्टिसिपेट किया, जैसे कि ब्रिटिश फार्मूला रेनॉल्ट 2003, F3 यूरो सीरीज़ 2005, GP2 सीरीज़ 2006, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और उन्होंने हर सीरीज़ में इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस दिखाई। देन आता है 2007, जिस साल लुइस हैमिल्टन ने फार्मूला 1 की दुनिया में कदम रखा था। वो पहले ब्लैक ड्राइवर भी थे जिन्होंने फार्मूला 1 में कम्पीट करा था। उन्होंने टीम मैक्लेरन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करा था और उनकी रुकी ईयर में फर्नांडो अलोंसो उनके टीममेट थे। उनकी पहली ग्रांड प्री थी ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्री, जिसमें उन्होंने थर्ड फिनिश करा था, और उनकी पहली विन थी कनेडियन ग्रांड प्री में, सेम ईयर बाय द वे। उनके गुस्सैल ओवरटेक्स या फिर निडर ड्राइविंग, ये सब चीज़ें अदर टीम्स के सीईओज़ को बहुत पसंद आई थी। देन आता है ईयर 2013, जिस साल लुइस हैमिल्टन ने मैक्लेरन के साथ डाइवोर्स लेकर मर्सिडीज के साथ विवाह संपन्न किया। इस रिश्ते के ऊपर बहुत लोगों ने उंगलियां उठाई कि ये रिश्ता लुइस हैमिल्टन के करियर को डुबा देगा, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, बल्कि इसका बहुत ही ज़्यादा अपोजिट हुआ। क्योंकि 2014 में आया हाइब्रिड एरा। मतलब अब F1 कार्स में 2.4 लीटर वाले V8 पावर यूनिट की जगह 1.6 लीटर वाले V6 टर्बोचार्ज हाइब्रिड पावर यूनिट यूज़ होंगे। ये बहुत ही मैसिव चेंज था, और जब भी ऐसा रेगुलेशंस में कोई मैसिव चेंज होता है तो वही टीम जीतती है जो इन चेंजेस को सबसे अच्छा अडेप्ट करे। और मर्सिडीज़ ने क्या अडेप्ट करा, डैम। और सोचो, ऐसी पावर यूनिट और एक टैलेंटेड ड्राइवर, अगर ये दोनों मिल जाए तो क्या होगा। कुछ खास नहीं होगा, बस सारे रिकॉर्ड टूटे। बिल्कुल सही कहा। चाहे वो मोस्ट विंस के रिकॉर्ड हो, चाहे वो पोल पोजीशन के रिकॉर्ड हो, चाहे वो पोडियम फिनिशेस के रिकॉर्ड हो, लुइस हैमिल्टन ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। और उन्होंने मर्सिडीज़ के साथ 6 वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती। 2014, 15, 16, ओ सॉरी रॉन्ग इमेज, 17, 18, 19, 20। अमेजिंग। और इनकी प्रसिद्ध मुठभेड़ जैसे निको रोसबर्ग 2016 या फिर सेबेस्टियन वेटल 2017 और 18, ये सब चीज़ें बताती है कि लुइस हैमिल्टन कितने ज़्यादा कॉम्पिटिटिव थे। फिर आता है 2021, जिस साल मैक्स वर्स्टैपेन ने अपने अंदर का बीस्ट अनलीश कर दिया था और लुइस हैमिल्टन 8 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनने से रह गए थे। 2021 के बाद इनकी परफॉर्मेंस थोड़ी डाउन हो गई थी। मींस ना उतनी ज़्यादा विन्स लेना, ना उतनी ज़्यादा पोडियम फिनिशेस करना, बट तब भी ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव थे। उनकी लास्ट विन थी मर्सिडीज़ के साथ बेल्जियन ग्रांड प्री 2024, और उनकी लास्ट रेस थी मर्सिडीज़ के साथ अबू धाबी ग्रांड प्री 2024। Yeah, well, no, we dreamed alone, but together we believe. As a team, we achieve things that only. Thank you for all the courage, the determination, the passion for seeing me and supporting me. We love you too, and you're always going to be part of that family. If we can't win, you should. देन आता है 2025, जिस साल लुइस हैमिल्टन ने स्कूडेरिया फेरारी ज्वाइन करी। और ये साल LH फैंस कभी नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि इस साल लुइस हैमिल्टन ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया था। नाइदर एनी विंस नॉर एनी पोडियम फिनिशेस, बट इसका रीज़न लुइस हैमिल्टन ने ये दिया कि फेरारी अपना सारा ध्यान उनकी 2026 वाली रेगुलेशंस की कार पर बनाने पे लगा रही थी। तो इसलिए उन्होंने 2025 में लुइस की कार पर ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं करी, और लुइस ने उसी कार से कभी कभी कुछ अच्छी परफॉर्मेंस भी दी, तो कभी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया। बट अगर हम जंप करके आए 2026 पर, तो हमें देखने को मिला लुइस हैमिल्टन ऑन द पोडियम फॉर द फर्स्ट टाइम एज अ फरारी ड्राइवर। और ये बात हम LH फैंस के लिए बहुत ही बड़ी और भावुक थी। और इस बात से लुइस हैमिल्टन ने दुनिया को ये मैसेज दिया कि ही स्टिल हैव व्हाट इट टेक्स टू बी अ वर्ल्ड चैम्पियन। अगर हम उनके A ग्रेड ड्राइविंग से हट के बात करें, तो उनके पास एक और भी चीज़ है जो A ग्रेड है, और वो है उनका फैशन सेंस। उनका सेंस ऑफ फैशन इतना अच्छा है कि अगर ऐसा सेंस ऑफ फैशन मेरा होता तो शायद तक मैं अभी तक सिंगल ना होता।
बट एनीवेज, उन्होंने अपने ए ग्रेड फैशन में फ़ोटोज़ निकालने के अलावा कुछ म्यूज़िक प्रोजेक्ट्स भी निकाले हैं अंडर द नेम XNDA। वेल, उन्होंने बाद में क्लेम कर लिया था कि वो ये XNDA है। आप उनका एक पॉपुलर म्यूज़िक भी चेकआउट कर सकते हो जो कि है पाइप बाय क्रिश्चियन एगुलेरा एंड आर बिलव्ड XNDA। लुइस हैमिल्टन ने बहुत सारे अच्छे काम भी करे हैं, जैसे उन्होंने अफ्रीकन अमेरिकन के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज़ भी उठाई है। उन्होंने मिशन 44 एक चैरिटेबल फाउंडेशन स्टार्ट करी थी 2021 में, जो कि यंग ड्राइवर्स को मोटर स्पोर्ट्स और स्टेम करियर परसू करने में हेल्प करता है, और उन्होंने बहुत सारी चैरिटीज़ में सपोर्ट भी दिखाया है। तो ये सब चीज़ें हमें लुइस हैमिल्टन के बारे में ये बताती हैं कि वो सिर्फ एक अच्छे ड्राइवर नहीं बल्कि एक अच्छे इंसान भी है, और एक ऐसे इंसान है जिनसे हम सब बहुत कुछ सीख सकते हैं। सो दैट्स इट गाइज, hope you like the video and thank you for watching.